नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ। कौन सी? हाँ। स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, बारिश पड़ रही है आज बहुत तेज। दिल्ली में तो काफी तेज बारिश पड़ रही है। क्या आपके यहां भी बारिश पड़ रही है? काफी बारिश पड़ रही है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। और आज हमें नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट समझाना है। उस कॉन्सेप्ट को करने से पहले जो इसके बचे हुए 3 सवाल हैं इनको कर लेते हैं मेरे दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के आ जाइए। सवाल है, यदि तीन लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 15,600 है तो इन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सवाल में दिया है कि तीन लगातार, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 15,600। तीन लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स है, लगातार जानते हैं, 5 6 7 10 11 12 इस तरीके से। उनका प्रोडक्ट 15,600 है तो इनके स्क्वायर का सम क्या होगा? देखो बच्चों, स्क्वायर का सम तभी निकल पाएगा जब आपको संख्याएं पता चलेंगी। तो आप मुझे बताओ, एक तो तरीका है एक्स मान के, और एक्स मान के इस नामुमकिन है बेटा करना, नामुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा मेरे प्यार में कि तीन लगातार संख्याओं की गुणा करके 15,600 आता है। क्या आप सीधा ऐसा सोच सकते कि कौन सी ऐसी तीन लगातार संख्याएं जिनकी गुणा करके 15,600 आता हो? ऐसी कौन सी तीन लगातार संख्याएं? तो बेटा उसके लिए आपको थोड़ी सी नंबर्स की नॉलेज चाहिए होगी। 15,600 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 156 गुणा 100। 156 गुणा 100 आप बोलोगे हाँ जी सर। 156 क्या होता है बेटा? जैसे जैसे आप मैथ लगाओगे वैसे वैसे आपको नंबर्स के बारे में पता चलता रहेगा। 156 होता है 12 गुणा 13। 12 गुणा 13 156 होता है। और 100 क्या होता है मेरे दोस्तों? 100 होता है जी आपका 25 चौका 100। ये लिख सकता मैं 25 चौका 100। 25 चौका 100। लगातार संख्या तो थोड़ा नजदीक नजदीक जाना चाहिए, तो नजदीक आ ही नहीं रहा कहीं भी अभी। बस हो गया खेल खत्म। हो गया मेरे प्यार भाई, खेल खत्म। 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4। ये आपको इसी तरीके से सेट करना पड़ेगा। तीन लगातार संख्या ढूंढनी पड़ेंगी, 2 दूनी 4। अब आप देखो, 12 की 2 में गुणा करेंगे 24, 12 दूनी 24 आ गया 24। आप बोलोगे ना सर 24 आ गया। 24 के बाद अगली संख्या क्या है? 24 के बाद अगली संख्या ये रही 25, 25। 24 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 25। आप बोलोगे हाँ जी सर, बढ़िया, मजा आ गया। और 25 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 13 दूनी 26। 13 की 2 में गुणा करेंगे 26। यानी कि तीन लगातार संख्याएं 24 25 26 हैं जिनकी गुणा करने पर 15,600 आता है। तीन लगातार संख्याएं। ये प्रोसीजर है ऐसे सवालों को करने का। 24 25 26। तो आपको संख्या के फैक्टर करके आपस में भिड़ा भिड़ा के चेक करना है। ये तो फिर भी काफी बड़ा नंबर है। ऐसे सवाल स्टेट एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, पुलिस वगैरह के पेपर्स में काफी ज्यादा आते हैं ऐसे सवाल। नंबर्स को हिट एंड ट्रायल करके चेक करके देखना है भिड़ा भिड़ा के आपस में, और आप तीन लगातार संख्याओं ढूंढनी है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है तीन इन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो 15,600 जो है मेरे प्यारे भाई, तीन लगातार संख्या 24 25 26 का गुणनफल है। इनके स्क्वायर का सम पूछा है। तो 24 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 576, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। आपसे इन तीनों का सम मेरे प्यारे भाई यहां से पूछा है। बस हो गया सवाल। क्या रहा है? 6 6 12 5 17 का 7, 7 1 8 2 10 7 17 का 7, 5 1 6 6 6 18, 1877। तो 1877 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन 1877। 15,600 को मैंने लिखा 156 गुणा 100। 156 होता है 12 गुणा 13। 100 को लिखिए 25 चौका 100। जब मैंने 12 दूनी 24 13 दूनी 26 किया तो 24 25 26 लगातार संख्या आ गई। देखो ध्यान सुनिएगा, 143, जल्दी लिखो कॉपी खोल के। 143 11 गुणा 13।
156 12 गुणा 13, 132 11 गुणा 12, 224 16 गुणा 14, 209 11 गुणा 19। ये ऐसे नंबर है जिनकी शकल देखते ही आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर है 48 आपके सामने। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है। गजब का सवाल है ये, इससे प्यारा सवाल नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बताइए। हाउ मेनी पेयर्स m, n ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू n स्क्वायर। यह सवाल है आपके सामने में। बस एक्चुअल में इतना सा सवाल पूछा गया है कि m और n की ऐसी कितनी वैल्यू हैं, m और n की ऐसे कितनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हैं जो इस समीकरण को m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। m और n की ऐसी कितनी वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब m और n के ऐसे कितने मान हैं जो मैं यहां पे रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बताइए, 5 वैल्यू हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, m n के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं बताइए। तो दोस्तों बड़ा मुश्किल है गैस करना, तो अंदाजा लगेगा ही नहीं आपको। तो बेटा प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का समझो। भाई ये m स्क्वायर है, अगर मैं m स्क्वायर को राइट साइड में ले जाऊं तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या बचेगा बेटा, 105 बचेगा। 105 105 आप बोलोगे आंसर 105 बचेगा, 105 है ना। m स्क्वायर मैंने उधर ले गया, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब आपने अलजेब्रा पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम का फॉर्मूला होता है एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम। एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम का फॉर्मूला होता है बेटा 105 के बराबर है 105, ठीक है ना। एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर फॉर्मूला हो गया एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम 105। अब आप बताओ, ये एन और एम दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब यहां n में से m घटा रहे हैं, यहां n में m जोड़ रहे हैं, यानी कि n में से m घटा रहे हैं तो ये संख्या छोटी होनी चाहिए, छोटा आना चाहिए। और मैं n में m जोड़ रहा हूं तो ये बड़ा आना चाहिए बेटा, बड़ा आना चाहिए। अगर n और m इंटीजर है तो इनको घटा के और जोड़ के भी इंटीजर ही आएगा, यानी कि दो इंटीजर की गुणा करके 105 आ रहा है। n माइनस एम और n प्लस एम की गुणा करके 105 आ रहा है। तो मेरे भाई आप जरा मुझे ये बताओ कि कैसे दो इंटीजर की गुणा करके 105 आ सकता है। 105 दो पूर्णांकों की गुणा करके कैसे आ सकता है, कैसे कैसे 105 आ सकता है। 105 लाने का एक रास्ता तो ये 1 गुणा 105, 1 गुणा 105 105 होता है। 105 3 से कटता है भाई, एक तो ये हो गया 35 थी 105, 3 गुणा 35 105। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि भाई n माइनस एम पहले छोटी संख्या लिखी जाए, बाद में n प्लस एम, बाद में बड़ी संख्या लिखी जाए, ठीक है दोस्त। और भी कुछ है, 105 7 से भी कटता है, 7 गुणा 15 105, 7 गुणा 15 105 मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक और बीच में रह गया, 5 से भी तो कट जाता है, ये 5 से भी तो कट जाता है 105। तो 105 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, 5 गुणा 21 105, 5 गुणा 21 105, ये भी हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5 गुणा 21 105। फिर 7 के बाद 105 किससे कटता है, 15 से, 15 7 105। अब रिपीट होने लगेगा, अभी रिपीट होने लगेगा, 15 7 21 5, रिपीट नहीं करना मेरे प्यारे भाई, ये गलत है। अगर आपने 15 गुणा 7 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर सही तो है, 15 7 105 होता है, नहीं बेटे। अगर आपने n माइनस एम को 15 ले लिया, n माइनस एम को पहले 15 ले लिया और n प्लस एम को आपने 7 ले लिया, 7 ले लिया, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ m की वैल्यू क्या आएगी, तो m की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव, क्योंकि जोड़ के छोटी संख्या आ रही है, घटा के बड़ी संख्या आ रही है, तो m निगेटिव हो जाएगा, जबकि होना चाहिए दोनों पॉजिटिव। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, गलती हो जाएगी।
एन और एम दोनों पॉजिटिव आना चाहिए, एन और एम दोनों ही पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव तभी आएगा मेरे प्यारे दोस्त, पॉजिटिव तभी आएगा जब एन माइनस एम छोटा लिखा जाए और एन प्लस एम बड़ा लिखा जाए। तो यहां से चार केस बन रहे हैं, चार केस। ऐसा नहीं कि चार केस बन रहे तो आंसर भी चार ही होगा, गड़बड़ है बेटा, ध्यान सुनिएगा। अगर चार केस बने तो आंसर भी क्या चार ही होगा? हां जी। इन चारों केसेस से ही एन और एम की वैल्यू इंटीजर आएगी, पूर्णांक आएगी मेरे दोस्तों। जैसे अब मैं पहला वाला केस लेता हूं, मैं पहला वाला केस लेता हूं मेरे प्यारे, पहला वाला केस आप देखो। यहां से एन माइनस एम कितना आएगा? अगर मैं एन माइनस एम को एक मानता हूं तो एन प्लस एम कितना आएगा? 105। तो देखो दोनों ही ऑड हैं, एक और 105 ये क्या है? एक और 105 दोनों ही ऑड नंबर है, दोनों ही ऑड नंबर है। तो एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? एन की वैल्यू होगी, जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दीजिए, जोड़ के आधा कर दो, है ना। 105 और एक 106 का आधा 53। एम की वैल्यू होगी, घटा के आधा कर दो बेटा, घटा के 105 में से घटाओ 104 का आधा 52। देखो दोनों ही इंटीजर आ रहा है, तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है मेरे दोस्तों। ऑड में ऑड जोड़ेंगे, मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है कि भी अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या घटा के आधा कर दो। एन का मान क्या आएगा? एन का मान आएगा 105 में एक जोड़ के आधा कर दीजिए। अब आप ये सोचो 105 एक ऑड नंबर है, वन भी ऑड नंबर है, ऑड में ऑड जोड़ूंगा इवन आएगा, और इवन का आधा करूंगा तो आसानी से हो जाएगा मेरे दोस्तों, है भी 53, 53। समझ में आएगी बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पर ये दोनों ऑड नंबर हैं, ये दोनों ऑड नंबर हैं, ये दोनों ऑड नंबर है, ये दोनों ऑड नंबर हैं, तो एन और एम की वैल्यू भी इंटीजर आएंगी, पूर्णांक वैल्यू आएंगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि चार ही केस बन पाएंगे, 1 2 3 4। इन चारों केस से एन और एम की चार अलग अलग वैल्यू आएंगी। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी। मैंने एन और एम का मान नहीं निकाला, इन चारों केस से एन और एम के चार अलग अलग पेयर आएंगे और चारों ही पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं कि भाई अगर मैं यहां से तीसरा वाला केस लेता हूं, तीसरा वाला, तो तीसरे वाले केस में देखो एन माइनस एम की जगह क्या लिखेंगे? 5, और एन प्लस एम की जगह क्या लिखेंगे? 21। अब देखो बेटा, ये 21 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, तो एन क्या आएगा? एन का मान आएगा, जोड़ के आधा कर दो, तो एन की वैल्यू आएगी 21 प्लस 5, 26 का आधा 13। और मेरे दोस्तों एम क्या आएगा? घटा के आधा कर दो, 21 में से 5 घटाइए, 21 में से 5 घटाएंगे इवन हो जाएगा, 16 का आधा 8। तो ये एन और एम की वैल्यू तो 13 8 आई है, एन की वैल्यू 13 और एम की वैल्यू 8 आई है मेरे दोस्तों कैलकुलेट करने पर। और देखो 13 8 इसको सेटिस्फाई करेगा, 13 8 इसको सेटिस्फाई करेगा। 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 169 में से 64 घटाता हूं 105 आता है बेटा। 13 का स्क्वायर 169 में से 8 का स्क्वायर 64 घटाता हूं 105 आता है। संतुष्ट हो रही है इक्वेशन? तो यहां चारों से ही एन और एम की वैल्यू इन पॉजिटिव इंटीजर्स आएगी। क्यों आ जाएगी? कि ऑड नंबर है, ऑड ऑड है, ऑड ऑड है मेरे दोस्तों। चार इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ओके, ऐसा सवाल इस साल के सीडीएस के पेपर में भी आया था। अभी जो 2 दिन पहले सीडीएस का पेपर हुआ है उसमें भी ऐसा सवाल आया था। दिखाता हूं मैं आपको, अगर मैंने डाला होगा शीट में तो जरूर होगा यहां पर। नहीं, शीट में नहीं डाला मैंने, अभी अभी शीट में नहीं डाला है, लेकिन हां इस साल के सीडीएस में भी ऐसा सवाल आया था अभी। ठीक है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 49, ये बताओ 49 जल्दी से, 49 कौन करेगा? बहुत प्यारा सवाल है।
आपको 4 ऑप्शन दिए, बोला है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावर्ती दशमलव है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? इन चारों ऑप्शंस में से किस नंबर में मेरे दोस्तों, किस नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है मेरे प्यारे भाई, यानी कि रिकरिंग डेसिमल है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट होता है। इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है मेरे दोस्तों जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल है, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता है? ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आप किसी भी नंबर को ना, अगर आप किसी भी नंबर को मेरे प्यारे भाई 2 और 5 की पावर से डिवाइड करते हो, 2 और 5 की पावर से डिवाइड करते हो, 2 और 5 की पावर से, 2 और 5 की पावर से बने किसी नंबर से डिवाइड करते हो, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये ध्यान रखना, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगर आप किसी भी संख्या को 2 और 5, केवल 2 और 5 की बात कर रहा हूं, 2 और 5 की से बनी किसी संख्या से भाग करते हो, अगर आप किसी भी नंबर को ऐसी संख्या से भाग करते हो जो केवल 2 और 5 के इस्तेमाल से बनी है, वो हमेशा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा मेरे प्यारे भी, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 23/8, ये वाला ऑप्शन देखो बी, 23/8, आप 23 को डिवाइड कर रहे हो 8 से, तो ये जो नंबर 8 है, जिस नंबर 8 से आप भाग करते हो, ये केवल 2 के इस्तेमाल से बनी है, 2 के इस्तेमाल से। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 8 में केवल 2 का इस्तेमाल होता है, 2 का क्यूब। अगर आप 23 को 8 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, 16 7 23। और 7 को जब 8 से भाग दोगे, मुझे भाग देने सिखाने की जरूरत नहीं है, 7 को 8 से जब आप भाग देंगे तो 0.875 जाएगा बेटा। ये देखो, दशमलव के बाद 3 अंक आएगा मेरे प्यारे बेटे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रख लीजिए कि 1/8 जो होता है ना, वो 0.125 होता है। 1/8 का पहाड़ा याद रखो, 1/8 0.125, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 1/8। तो मैंने 8 से भाग किया, दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं मेरे दोस्तों, ये लिखा हुआ 35/50। 35 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए चलो 37 भी मान लू, 37 भी मान लू, सपोज 35 तो है ही, 37/50, तो मैं 37 को डिवाइड कर रहा हूं 50 से। तो बेटा ये जो नंबर 50 जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं 50, ये ऐसा नंबर है जो केवल 2 और 5 के इस्तेमाल से बना है, 2 और 5 के इस्तेमाल से मेरे प्यार भी। 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, 2 गुणा 5 स्क्वायर, 2 गुणा 5 स्क्वायर, 2 गुणा 5 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। तो 37 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 50 से, 50 2 और 5 के इस्तेमाल से बना है केवल। ये बात आपको बचपन में ही समझ लेनी चाहिए थी। 50 एक ऐसा नंबर है जो केवल 2 और 5 के इस्तेमाल से बनता है। 25 दूनी 50 में 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा बेटा, ये जो बेस है 2 और 5 आ रहे हैं मेरे दोस्तों। अब 37 को मेरे प्यारे भाई 50 से भाग देंगे तो 0.74 आता है, 0.74, 0.74, दशमलव के बाद 2 ही अंक आते हैं। 37 को 50 से भाग देने का सबसे आसान तरीका, 50 से भाग देने का ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 74/100, 74/100, 74/100, 0.74, दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं, ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि आप किसी भी संख्या को 2 और 5 के सगे नंबर से भाग दोगे तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर होगा, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो बेटा रिकरिंग डेसिमल आएगा 2 और 5 के अलावा। आप ये देखो मेरे प्यारे भाई, आप ये देखो, जब मैं 1 को भाग देता हूं 3 से, तो भाग देने पर क्या आता है? 1 को जब मैं 3 से भाग देता हूं ना मेरे प्यारे भाई, तो 0.33333333 आता है मेरे प्यारे भाई। देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, एक ही पैटर्न को।
जब मैं 5 को भाग देता हूं ना मेरे प्यारे भी 9 से, 9 से 5 को 9 से भाग देता हूं मेरे प्यारे भाई, तो आप देखना 9 पंजे 45, दशम लगा के 0, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 0.5555 ही आएगा, क्योंकि ये जो नंबर 3 और 9 है इनमें ये 2 और 5 के इस्तेमाल से नहीं बने। अगर मैं कोई संख्या जैसे कि भैया मैं 40 है, 40 को 11 से भाग दूं तो बताओ क्या आएगा, 40 को 11 से भाग दो तो आएगा 11 तिया 33, दशमलव लगा के फिर 7 बच जाएगा 0, 11 छिंग 66, 4 बच जाएगा, फिर 11 तिया 33, फिर 7, 11 छिंग 66, 11 तिया 33, 11 छिंग 66, 11 तिया 33, इसी तरीके से चलता जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा मेरे प्यार भी। तो देखो बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। 0.63 63 63 63 63 63 63 63। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत अब इसमें नहीं है। ठीक है जी। ओके, तो मेरे प्यारे भाई यानी कि अगर आप 2 और 5 से बनी किसी संख्या से डिवाइड करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 2 और 5 के अलावा अगर नीचे कुछ आता है, नीचे कुछ आता है तो हमेशा रिकरिंग डेसिमल आएगा, ऑलवेज रिकरिंग डेसिमल आएगा, रिकरिंग डेसिमल। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर हमें आज आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, रिकरिंग डेसिमल आएगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ कि यहां पे कौन सा डेसिमल ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। हम डिवाइड कर रहे हैं 17 को 6 से। 6 ठीक है, लेकिन 6 को जब मैंने देखा ध्यान से तो 2 तिया 6 होता है और 6 में 3 आ रहा है, 6 में 3 आ रहा है मेरे प्यारे में 3, और 3 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा डेसिमल, खत्म। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर गजब की बात है, समझ में आई। और अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 50। ये बताओ सवाल नंबर 50 कौन करेगा इस सवाल को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट पे विचार करो। आपके सामने एक और दो स्टेटमेंट दिए गए, इन पे विचार करना है, सही गलत बताना है। बताइए, ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वन इज इवन, दो लगातार पूर्णांकों में से एक इवन है। क्या ये बात सही है? मैंने पहले बताया कि आप कोई भी दो लगातार पूर्णांक लिखो, एक इवन होगा और एक ऑड होगा, या अगर एक ऑड है तो अगला इवन होगा, एक ऑड है तो अगला इवन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो हमेशा एक इवन होगा एक ऑड रहेगा। पहली बात सही है। आप ये देखो ना, 5 एक ऑड नंबर है लेकिन 5 का अगला क्या है, 6, इवन नंबर है कि नहीं? इवन नंबर। 8 एक इवन नंबर है, अगला है 9, ऑड नंबर है। तो दो लगातार संख्याओं में हमेशा एक ऑड होती है और हमेशा एक इवन होती है। पहला बात सही है। दूसरा, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n+1। ऑड इंटीजर का स्क्वायर 8n+1 फॉर्म का होता है। विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप का है। विषम पूर्णांक ऑड इंटीजर का स्क्वायर 8n+1 की फॉर्म का है। देखो आप इसको अपनी मर्जी से लेट करके भी चेक कर सकते हो। जैसे 3 एक ऑड इंटीजर है, 3 एक ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। कि 8n+1 फॉर्म का है तो 9 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 1+1, बिल्कुल है। 5 भी एक ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। क्या 25 8n+1 फॉर्म का है तो 25 को आप लिख सकते हो 8 तिया 24 एक 25। यार बिल्कुल दिख रहा है भाई ये 8n+1 फॉर्म का। आप कोई भी लिख लो, ले लो मेरे दोस्तों। मैं यहाँ पे कोई थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, जैसे मैंने 11 ले लिया। 11 एक ऑड नंबर है तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो 121 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 8n+1 फॉर्म में लिख सकता हूं? 8 गुणा 15 120, 120 में एक जोड़ेंगे 121। बिल्कुल यार सही है। यानी कि सारे ऑड नंबर का मैंने 2-3 एग्जाम्पल लेके चेक कर लिए, सारे ऑड इंटीजर का स्क्वायर 8n+1 फॉर्म का आ रहा है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट यहां से सही है। बेटा ऑड इंटीजर नहीं है यहां पे मनोज यादव, ऑड इंटीजर का स्क्वायर है।
ऑड इंटीजर के स्क्वायर की फॉर्म पूछा है, ऑड इंटीजर की। एन इज नेचुरल नंबर राहुल, एन इज फॉर एनी नेचुरल नंबर। एन इज नंबर, एन इज एनी नंबर भाई। एग्जामिनर इतना आपका फूफा नहीं लग रहा कि हर बात को खोल खोल के लिखे। वन का डिस्कशन नहीं करना मेरे दोस्तों, वन का डिस्कशन नहीं करना, ठीक है ना। वैसे तो वन को लिखना चाहो तो वन को भी लिख सकते हो, वन का स्क्वायर क्या होता है 1, और वन को भी लिख सकते हो 8 इंटू 0+1, ये हो गया, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हो वन को भी, लेकिन हम वन की बात नहीं कर रहे, हम करेंगे वन से बड़े। जब ये नंबर, जब फॉर्म 8n+1 फॉर्म की है, जब ये फॉर्म 8n+1 रूप का है, इतना कॉमन सेंस होता है बेटा, इतना कॉमन सेंस होता है कि जब यहां पे फॉर्म 8n+1 फॉर्म की है तो मेरे दोस्तों हम 8 से बड़े नंबर की बात करेंगे, 8 से बड़े नंबर की बात करेंगे। इसलिए मैंने 3 का स्क्वायर देखा 9, जो कि 8 से बड़ा नंबर है। 5 का स्क्वायर 25। ये सारे नंबर जो हैं ऑड नंबर के स्क्वायर है, और सभी को 8n+1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। कॉमन सेंस भी लगाना होता है। इफ एन इज निगेटिव इंटीजर, अरे भैया हम ऑड की बात कर रहे हैं तो हम निगेटिव क्यों लेंगे, हम तो पॉजिटिव ही लेंगे ना, ठीक है जी। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 8n+1। आगे आइए, इसी के साथ मेरे दोस्तों खत्म। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। आधी अधूरी बात पे जोर देते हैं आप, पूरी बात पे जोर ही नहीं देते हैं। आइए, सर 9 तो इवन नंबर है, शुभम कुमार कह रहे हैं। वाह बेटे वाह, वाह क्या गजब है, कितना गजब का तुमने बात कही है। यस साहिल वत्स, इसी के साथ मेरे दोस्तों आपका ही क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स खत्म होता है। अब हम यहां से आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। सब लोग आगे पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम की तरफ, रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। यहां पर मैंने पीपीटी बना रखी है, पहले से स्लाइड बनवा रखी है दोस्तों, जिससे कि आपका समय बचेगा। अच्छा स्टूडेंट, आपको भाग देना आता है, डिवाइड करना आता है क्या आप लोगों को? क्या आप लोगों को डिवाइड करना आता है? चलो, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ। यहां पे एग्जांपल लिखा है, सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। इसके बाद मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल। हाँ जी, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए प्यारे। तो 72 को 13 से डिवाइड करने पर क्या होगा? 72 को 13 से भाग दीजिए, कैसे भाग देंगे? 72 को 13 से भाग दीजिए तो हम कैसे भाग देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भाजक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भाजक। हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक। जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवीजर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाजक। हम जिस संख्या में डिवाइड करते, जिस संख्या को डिवाइड करते, जिस संख्या को, जैसे मैं यहां पे 72 को भाग दे रहा हूं, मैं 72 को डिवाइड कर रहा हूं, 72 को, उसको हम बोलते हैं, 72 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, या हिंदी में कहते हैं भाज्य, हिंदी में कहते हैं भाज्य। क्लियर है? हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे? भी भाज्य कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, 72 को अगर 13 से डिवाइड करना है तो मैं कैसे सोचूंगा?
मैं सोचूंगा कि 72 से जस्ट छोटा, 72 से जस्ट छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 से कटता है। 72 से जस्ट छोटा 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है, 13 का मल्टीपल कौन सा है, तो 65। तो 5 बार भाग जाएगा, तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 5 बार डिवाइड होगा। इससे हम बोलते हैं कोशेंट या हिंदी में कहते हैं भागफल। 5 बार भाग होगा, इसे हम कहते हैं कोशेंट या हिंदी में कहते हैं भागफल। तो 13 पंजे 65 आपका मेरे दोस्तों भाग गया, लेकिन हमने तो 72 को भाग दिया था, ये तो 13 पंजे 65 ही गया, तो कितना बच गया। 72 में से 65 घटाते हैं हम लोग, 72 में से 65 घटाते हैं, तो 72 में से 65 घटाने पर आखिर में क्या बच गया, 7 बच गया, इसलिए हम बोलते हैं रिमाइंडर, या हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल, हिंदी में कहते हैं शेषफल। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया मेरे प्यार में। 15 का स्क्वायर करे ऋतिक जायसवाल गधो। ठीक है भाई, जो सबसे आखिर में बच गया मेरे दोस्तों, हम उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर, या हिंदी में कहते हैं शेषफल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की, हम जिस संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में 72 को डिवाइड किया 13 से, तो 72 को क्या बोलेंगे, डिविडेंड। जिस संख्या से हम भाग देते हैं, मैं यहां 13 से भाग लगा रहा हूं 72 में, तो 13 को हम क्या बोलेंगे, डिवीजर यानी कि भाजक। जितनी बार भाग गया उसे हम कोशेंट या भागफल कहते हैं, और भाग देने के बाद जो आखिर में बच जाता है उसे हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। समझ में आया। ये छोटी क्लास बचपन में सेकंड क्लास में शायद पढ़ाया जाता है, सेकंड क्लास में ही मेरे प्यार भी आपको बताया जाता है। अगर आप यहां ना गौर से देखें मेरे प्यार भी, यहां आप गौर से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि जब आपने 72 को 13 से भाग दिया तो 7 शेषफल बच गया। एक बात सुनिएगा, 72 को आप कैसे लिख सकते हो, जो नंबर 72 है 72 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, ये बताओ जल्दी से। क्या 72 को ऐसे नहीं लिख सकते, क्या 72 को ऐसे नहीं लिख सकते, 13 की गुणा करिए 5 में, 13 की 5 में गुणा करो 65, 13 की 5 में गुणा करें भाई, ये तो 65 ही हुआ, लेकिन ये तो 72 है। लेकिन 13 पंजे 65 में अगर ये मैं रिमाइंडर ऐड कर दूं, अगर मैं शेषफल जोड़ दूं 7, 13 पंजे 65 में अगर मैं शेषफल ऐड कर दूं 7, तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि एक फॉर्मूला समझ लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किसी भी भाग देने के प्रोसीजर में, किसी भी डिवीजन में, जब भी हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा ही डिविडेंड बराबर होता है। 72 क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड बराबर होता है 13 से हम भाग दे रहे हैं तो 13 को बोलते हैं डिवीजर या हिंदी में भाजक। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हर एक पे होगा मेरे प्यारे भी। मैं एक और ले लेता हूं मेरे दोस्तों, जैसे यहां पे देखिएगा ये नंबर है 91, 91 को आप डिवाइड करिए मेरे दोस्तों 17 से, बताओ क्या आएगा। 17 से डिवाइड करिए, बताओ क्या आएगा बेटा। 93 ले लेते हैं। 93 को मेरे दोस्तों आप डिवाइड करिए 17 से, किसी भी सवाल में होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे तो 93, 17 क्या है आपका डिवीजर, इसी को हम बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर यही डिवीजर होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम डिवीजर या हिंदी में भाजक कहते हैं। तो 93 से जस्ट छोटा 17 से कटने वाला नंबर 85, 17 पंजे 85, 5 बार जाएगा, 17 पंजे 85। अब 93 से आप 85 घटाइए तो कितना आएगा, 8। तो यही 8 क्या है मेरे दोस्तों, आपका रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, रिमाइंडर। तो यहां से मेरे प्यारे में 93 बताइयो, 93 की वैल्यू क्या होगी। 93 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 93 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 17 की 5 में गुणा करो 85, 17 पंजे 85,
लेकिन भाग देने पर 8 शेषफल बच रहा है, भाग देने पर 8 शेषफल बच रहा है, तो +8, 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 85 में 8 जोड़ो 93, यही 8 ही मेरे दोस्तों आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, शेषफल है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया। अगला कॉन्सेप्ट ये जानना है कि जब हमने 93 को भाग दिया 17 से, तो भाग देने पर 8 रिमाइंडर बच गया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया। अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब यह है कि ये जो 93 है ये 17 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ। 93 17 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 93 जो है मेरे दोस्तों 17 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। यही मतलब है इस बात का। भाई अगर भाग देने पर कुछ शेषफल बच जाता है तो इसका मतलब यह है कि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हो वो डिवीजर से पूरी पूरी भाग नहीं हुई, कुछ शेषफल बच गया, पूरी पूरी भाग नहीं हुई। पूरी पूरी भाग हो जाती तो शेषफल क्या आ जाता? 0 आ जाता, 0 आ जाता। जैसे अगर मैं भाग देता 85 को 17 से तो बेटा क्या होता है? 17 पंजे 85, शेषफल क्या आ जाता? 85 में से 85 घटाओ 0 आ जाता, शेषफल 0 आ जाता। इसका मतलब यह कि ये जो संख्या 85 है 17 से पूरी पूरी भाग हो गई। 85 17 से पूरा पूरा भाग हो गया, ये इसका मतलब होता। लेकिन यहां भाग करने पर शेषफल 8 बच रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि 93 जो है वो 17 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बच गया, 8 रिमाइंडर बच गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। अब क्या ऐसा करा जाए 93 के साथ, क्या ऐसा घटना करा जाए 93 के साथ कि ये नंबर 17 से पूरा पूरा कट जाए, कि 93 17 से पूरा पूरा कट जाए? देखो दो रास्ते हैं 93 के साथ। नहीं सोनू कुमार, एक कॉन्सेप्ट यहां से जानना जरूरी है। 93 17 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, तो 93 में क्या ऐसा करें कि 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? दो रास्ते हैं। जब मैं 93 को 17 से डिवाइड करता हूं, जब मैं 93 को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 8 बच जाता है, 8 बच जाता है। अगर मैं 93 में से 8 माइनस कर दूंगा 8, यानी कि रिमाइंडर ही घटा दूंगा, जो रिमाइंडर बच रहा है अगर मैं वो रिमाइंडर ही घटा दूंगा, अगर मैं रिमाइंडर ही घटा दूंगा तो जो नंबर बचेगा 85 वो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर बचेगा 85 वो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लॉजिक सोचो। मैं जब 93 को 17 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 8 बच जाता है। अगर मैं 93 में से ही 8 माइनस कर दूं, 8 घटा दूं, तो जो नंबर बचेगा 85 वो 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक दूसरा रास्ता और है, बताओ। एक दूसरा रास्ता और है। कितने बच्चे दूसरा रास्ता भी जानते हैं कि 93 में ऐसा क्या करा जाए कि 17 से पूरा पूरा कट जाए? देखो ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे। 93 को जब 17 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 8। या तो आप रिमाइंडर को 0 कर लो, या तो आप रिमाइंडर को 0 बना दो 0, या फिर आप रिमाइंडर को उस संख्या के बराबर बना दो जिससे भाग दे रहे हैं। हम भाग किससे दे रहे हैं? 17 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर बच रहा है 8, तो 8 को 17 के बराबर बनाने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा। 8 में 9 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो यहां से दो रास्ते बनते हैं, या तो आप रिमाइंडर ही घटा दो, या फिर आप रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना दो। रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना दो। रिमाइंडर है 8, भाग किससे दे रहे हैं? 17 से। तो 8 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? 9, 9 जोड़ें। तो अगर मैं संख्या में 9 ऐड कर दूंगा ना, अगर मैं संख्या 93 में 9 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 102। ये 102 तो भी 85 से पूरा, तो भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 102 तो भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। तो दोनों रास्ते हैं, या तो आप रिमाइंडर माइनस कर दो तो भी डिवीजर से पूरा पूरा कट जाएगा, या रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना लो। डिवीजर के बराबर कैसे बना? डिवीजर है 17, तो 8 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए 9, यानी कि संख्या में आप 9 ऐड करोगे 102, वो भी 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये दोनों रास्ते, सभी को समझ में आया?
ये बहुत बेसिक बातें हैं, आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यार भी, अगला कॉन्सेप्ट इसमें चार कॉन्सेप्ट आपको समझने, चार कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, चार कॉन्सेप्ट आपको समझने। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते तो भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर हमेशा ही डिवीजर से कम होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। जब भी हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, यानी कि डिवाइजर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ी होती है, डिवाइजर की जो वैल्यू होती है हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होती है। एग्जांपल के लिए मैं 83 को 12 से डिवाइड करता हूं, 83 को मैं डिवाइड करता हूं 12 से, तो 12 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 12 से छोटा आएगा, 12 के बराबर नहीं आ सकता कभी। आप 83 को 12 से भाग करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 12 चिंग 72, शेषफल 11 आएगा। आप 70 को 12 से भाग करो, क्या शेषफल आएगा? 12 पंजे 60, 10 शेषफल आएगा, 12 पंजे 60, 10 बच जाएगा। आप 62 को 12 से भाग करो, क्या आएगा? 12 पंजे 60, 2 शेषफल आएगा, 2। आप कोई भी ले लीजिए, आप 91 को 12 से भाग करो, 12 सत्ते 84, कितना शेषफल आएगा? 7 रिमाइंडर आएगा। यानी कि आप 12 से भाग कर रहे हो तो शेषफल हमेशा 12 से छोटा ही आएगा। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से छोटा आएगा, उसके बराबर कभी नहीं आ सकता। अगर आप 83 को 12 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, कभी भी 12 नहीं आ सकता, 12 से बड़ा नहीं आ सकता। शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई समस्या इसमें? क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया मेरे प्यार भी, एग्जाम्पल लेके हर चीज को, नंबर सिस्टम में हर चीज को एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, हर चीज को। क्या हुआ विनीत कुमार? रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही डिवीजर से छोटा होता है। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आए तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस। मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि भाई अगर आप किसी संख्या, एग्जाम्पल देखो 83 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं 83 को 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर जो आएगा वो 12 से छोटा आएगा, 12 के बराबर नहीं आ सकता, 12 से बड़ा नहीं आ सकता मेरे दोस्तों, 11 आ सकता है। मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया, ठीक है जी। अगला इसी बात को अगर मैं डिटेल में लिख दूं, अगर हम किसी संख्या को डिवाइजर डी से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी संख्या को डी से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी नंबर एन को डिवाइजर डी से डिवाइड करते हैं, इफ डिवीजर इज डी देन रिमाइंडर कैन बी 0 to d-1। अगर हम किसी संख्या को डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इवन डी से एक नंबर कम भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी डी के बराबर नहीं आ सकता या डी से बड़ा नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं आएगा, डिवीजर से छोटा ही रहेगा। रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, d-1 भी आ सकता है, पर कभी d के बराबर नहीं आ सकता। तो कॉन्सेप्ट ये बन गया कि मेरे दोस्तों रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है, रिमाइंडर वो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो यानी कि डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट दिखाइए मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगर किसी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 132 है, मैं आपसे कहूं 132 को 22 से भाग दो, तो बताइए क्या आएगा रिमाइंडर? अगर आप 132 को 22 से भाग देंगे तो इसका मतलब होगा 22 छिक्का 132,
132 में 132 घटाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0। जब हम 132 को 22 से भाग करते तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अगर भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो संख्या 132 है, ये जो संख्या 132 है 22 का पापा है, ये 22 का पापा है। 132 जो है वो 22 से कंप्लीटली डिवाइड होती है, 132 जो 22 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। ये जो संख्या 132 है 22 का मल्टीपल है, ये जो संख्या 132 है 22 का पापा है। 132 का मतलब ये 22 गुणा 6, 22 गुणा 6, 132 ऑलरेडी 22 को रखे बैठा है अपने अंदर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो अगर किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 132, ये 22 का पापा होगा, मल्टीपल होगा। या फिर मैं उल्टा कहूं कि 22 जो होगा 132 का बच्चा होगा। 22 जो होगा वो 132 का बच्चा होगा। 22 जो होगा 132 का एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा। 22 132 का एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा। तो कॉन्सेप्ट बनता है, अगर आप किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। किसी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। किसी संख्या को उसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में आई बात? अगर आप किसी संख्या को उसी के बच्चे से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। बेटा अगर बाप के सामने फुदकेगा तो लपड़ ही खाएगा। तो किसी संख्या को अगर उसी के बच्चे फैक्टर से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, एकदम सही बात है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहली क्लास में मैंने यही बात समझाई थी। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में मैंने यही बात समझाई थी 10 मिनट तक, क्योंकि पूरे नंबर सिस्टम में यूज होती है बेटा ये वाली बात। आगे अगला कॉन्सेप्ट, जब हम एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। जब हम एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिविजर से छोटा होगा। रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिविजर से छोटा आएगा मेरे प्यारे। इसमें तो खैर ये बात बताने वाली है ही नहीं। अगर आप बड़ी संख्या को, ये बड़ी है संख्या 102, 102 से छोटा नंबर है 19, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 कट जाएगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 7 बचेगा। तो रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा। मैं भाग दे रहा हूं 19 से तो शेषफल 7 आ रहा है 19 से छोटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए लिख रहा है 15। 15 एक छोटी संख्या है क्योंकि 15 से बड़ी संख्या 23 है। तो जब आप मेरे दोस्त एक छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे दोस्तों? अगर आप 15 को 23 से भाग दोगे ना मेरे प्यारे में, 23 से डिवाइड करोगे तो ध्यान देना पूरा तो भाग होगा नहीं, 23 एकम 23 होता है तो भाग जाता है 0 बार, 0 बार जाएगा। 23 इंटू 0 0, तो घटाइए मेरे दोस्तों, क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 15 बच जाएगा। 15 15 बच जाएगा दोस्त, 15। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां सर समझ में आ गई। शेषफल आपका 15 बच जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो जो छोटी संख्या है 15, वही आपका रिमाइंडर बचेगा। खत्म। अगर आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, आप 15 को डिवाइड कर रहे हो 23 से, तो भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? छोटी संख्या ही आएगा 15। इफ स्मॉल नंबर इज डिवाइड बाई ग्रेटर नंबर देन द रिमाइंडर इज दैट स्मॉलर नंबर। If a smaller number is divided by a greater number, then remainder is smaller number. Yes, तनु। आदित्य कह रहे हैं इतना तो सर सबको पता है सर, फिर भी इतना बेसिक ना बेटा, बेसिक मांगते हैं ना ये बच्चे, लीजिए बेसिक, खूब बेसिक लीजिए आप। आदित्य जी आपको लगता है कि इतना सबको आता है?
लिटरली लौंडो को भाग देना भी नहीं आता, उन्होंने भाग देना भी आज सीखा है। भाग देना भी आज सीखा है। डिवीजर भाजक नहीं जानते बच्चे, तुम क्या जानो बच्चों का लेवल कितना बुरा हो चुका है। ठीक है जी। सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए मेरे दोस्त? शायद कभी तूने बच्चों के बारे में कभी तुमने बच्चों के कमेंट नहीं पढ़े। एक बार आपको पता लगे कि बच्चों का लेवल क्या है तो आपको हंसी आए। बहुत बेसिक से बताना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले भी, मैं तो 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं, टीचिंग में हूं मैं जब आज से 5 साल पहले ये सब चीजें पढ़ाता था, तो जो बात मैंने आज आपको आधे घंटे में पढ़ाई है, आधे घंटे में, पहले वही बात मैं 7-8 मिनट में पढ़ाता था। आज 3 गुना समय लगता है, 3 गुना। कि बच्चों का लेवल 3 गुना कम हो गया। बेटे कोरोना वाले बालक है, कोरोना वाले बालक, ये दशमलव में भाग नहीं दे सकते, ये दशमलव भाग नहीं दे सकते। मैं आपसे कहूं 16 को 15 से भाग करके बताओ एग्जैक्ट क्या आएगा दशमलव में, भाग नहीं दे सकते भाई। तुम क्या जानो बच्चों को। बच्चों का लेवल बहुत गिर गया है। केशव लगा दो सीट। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने सवाल करेंगे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। होल्ड करिए बच्चों। हाँ मेरे भाई आ जाओ, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 कलेक्टर के पेपर का बेटा, डीएम साहब के पेपर का, यूपीएससी सी सेट। 32 की पावर 5 पर 2 की प्लस 2 की पावर 27 किससे डिविजिबल है? तो पहले मेरे दोस्तों मैं टाइप 1 क्वेश्चन ले रहा हूं, टाइप 1 जो बहुत ज्यादा आसान है। टाइप 1 क्वेश्चन, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे डिविजिबल है? आप ये देखो 32 क्या होता है मेरे भाई, सोचो जरा। 32 की पावर 5 क्या होता है दोस्त ये? तो 32 होता है मेरे दोस्तों 2 की पावर 5 होता है 32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और इसकी भी होल पावर 5 है। तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगा, 5×5 = 25, 2 की पावर 25 आ गया ये। ठीक है ना। तो 32 की पावर 5 हो गया बेटा 2 की पावर 25,
और प्लस लिखा है 2 की पावर 27, ये किससे डिविजिबल है? तो मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता सिवाय एक काम के कि मैं यहां से 2 की पावर 25 कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेना पड़ता है ऐसे सवाल में, 2 की पावर 25 कॉमन ले सकता हूं। जैसे आप 2 की पावर 25 कॉमन लोगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 2 की पावर 25 कॉमन लोगे तो यहां से तो 1 बचेगा, यहां 2 की पावर 27 थी, 27 में से मैंने पावर 25 ले ली, तो 2 की पावर 2 बच गया, 2 की पावर 2 बच गया मेरे प्यारे भाई। बच गया कि नहीं बच गया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही बच गया। तो 2 की पावर 25 गुणा स्टूडेंट ये कितना आ गया? तो ये आ गया भी 2 का स्क्वायर, 4 और 4 में एक जोड़ेंगे 5, तो मैं इसको 2 की पावर 25 गुणा 5 लिख सकता हूं, है ना। इस संख्या को मैं 2 की पावर 25 गुणा 5 लिख सकता हूं। अब यह पूछा कि यह संख्या किससे डिविजिबल है। देखो, क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होगी? क्या यहां कहीं 3 दिखाई दे रहा है? नहीं, 3 तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। क्या 7 से डिवाइड होगी? क्या यहां कहीं 7 आ रहा है? 7 तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। क्या 11 आ रहा है? 11 भी कहीं कहीं तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। 10, हां जी ये संख्या 10 से भाग होगी। आप बताओ, ये जो नंबर है इसमें 5 भी आ रहा है और 2 की पावर 25 में 2 भी आता है। 2 की पावर 25 मतलब 2 की 25 बार गुणा, 2 की 25 बार गुणा, 2 की पावर 25 का मतलब 2 की 25 बार गुणा, यानी कि ये जो संख्या है इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है। ये संख्या 2 से भी भाग होगी, 5 से भी भाग होगी, तो ये संख्या 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 2 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, तो ये संख्या 10 से भी कटेगी। तो आंसर इसका डी है, 10। बढ़िया सवाल है। अगर इसमें ऑप्शन 15 हो तो 15 से कैसे डिवाइड हो जाएगी? 15 का मतलब 5 से भी कटे, 3 से भी कटे। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 2 की पावर 25 मतलब 2 से कटने वाला नंबर 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, दिमाग लगाना है। आगे चलेंगे, एक और सवाल ही बताओ। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा, ऐसे बनाइए। यह सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है। सीजीएल 2023 प्री में करो फटाफट। कौन सी संख्या 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी? कौन सी संख्या इनको कंप्लीट डिवाइड करेगी? कौन सी संख्या 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 को कंप्लीट डिवाइड करेगी? तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक संख्या से भाग करके देखूं। जब भी ऐसा सवाल है आप यहां देखो पावर देखा करो, 12, 13, 14, 15 पावर वाला सवाल है। आपको इसमें से पहले कॉमन लेना है। हाँ, किसी बच्चे को कॉमन ही लेना नहीं आता, वो अलग समस्या है बेटा। 4 की पावर 12, पावर का मतलब तो समझते हैं, जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा। ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो यहां देखिए 4 की पावर 12 है, 13, 14, 15, तो सभी में सबसे कम 4 की पावर 12 है, तो 4 की पावर 12 कॉमन ले लीजिए। 4 की पावर 12 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 की पावर 12 कॉमन ले लेंगे, 1 बचेगा। यहां 4 की पावर 13 था, मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, 4 बचेगा। यहां 4 की पावर 14 था, मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, तो 4 का स्क्वायर बचेगा। बेटे 4 की पावर 15 था, पावर 15 में से मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर 3 बचेगा। अगर पावर 15 में से मैंने पावर 12 कॉमन ले लिया, 15 में से 12 कॉमन ले लूंगा, 4 की पावर 12, तो 4 की पावर 3 बचेगा। अब स्टूडेंट बताओ ये क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 की पावर 12 गुणा, जल्दी से बताओ ये ऐड करके क्या आ रहा है? 4 का क्यूब 64, 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 80, 80 4 84, 84 में एक जोड़ेंगे 85, ऐड कर सकते हैं, जोड़ के 85 आ रहा है मेरे दोस्तों, 85 85 आ रहा है जोड़ के। 4 का क्यूब 64 प्लस 16 80, 4 84 85, 85 आ रहा है। क्लियर है? ये आ गया, यानी कि हो गया 4 की पावर 12 गुणा 85, 85 का मतलब 5 गुणा 17, 85 मतलब 5 गुणा 17, 17 पंजे 85। तो इस संख्या को मेरे प्यार में, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आपके सामने दिया था ये नंबर, मैंने इस नंबर को ऐसे लिख लिया।
यानी कि ये नंबर ऐसा है, ऑप्शन से देखो, तीन, कहीं यहां तीन का कोई जिक्र है? कहीं यहां पर तीन आ रहा है? नहीं, ये तीन से भाग नहीं होगा। कहीं यहां पर सात आ रहा है? चार में तो सात आने का कोई मतलब नहीं। भाई चार की कितनी भी पावर करोगे तो चार से कटने वाला ही नंबर आएगा मेरे दोस्तों। 11, क्या कहीं कहीं 11 आ रहा है? नहीं, 11 भी नहीं आ रहा। 17 बेटा, देखो ये आ रहा 17। यानी कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या 17 का मल्टीपल है, ये संख्या 17 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, 17 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 17 से। ये जो संख्या है 17 का मल्टीपल है, क्योंकि इसमें 17 आ रहा है, तो 17 से डिवाइड करने पर पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो पता करो राज कोहली जी, पहाड़ याद करो पहले, आप पहाड़ याद करिए। ये क्वेश्चन मैंने भी बना लिया था, वेरी गुड। हाँ, ये 5 से भी डिविजिबल है, ये संख्या 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक और सवाल इस टाइप का, आखिरी क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। लेकिन ये सवाल है मेंस के पेपर का, सीजल मेंस के पेपर में 2020 में। बताओ, सोचो समझो बताओ, सोचो समझो बताओ, करो। ये संख्या दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है, आप मुझे बताओ जल्दी से। देखो मेरे दोस्तों,
इन ऑप्शन में से बताना किससे कटेगा। तो देख रहे 5 की पावर 71, 72, 73, 74, 75 है, तो कॉमन क्या आएगा यहां से 5 की पावर 71 कॉमन आएगा। केवल आपको कॉमन ही लेना था और तो कुछ करना नहीं था। 5 की पावर 71 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 प्लस ये 5 की पावर 72 था, मैंने 71 कॉमन ले लिया, सॉरी 5 की पावर 71 1 बचेगा, 72 में से 71 कॉमन चला गया 5 बचेगा, फिर 73 में से 71 ले लिया 5 की पावर 2 बचेगा, 74 में से 71 चला गया तो 5 की पावर 3 बचेगा, 5 की पावर 75 में से 5 की पावर 71 चला गया तो 5 की पावर 4 बचेगा, 4। अब आप मुझे बताओ ये तो 5 की पावर 71 है इनटू, हमें ये बताओ कि भाई ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का क्यूब 125 प्लस 5 की पावर 4 हो जाएगा जी 625। ठीक है, अब टोटल को ऐड करके मुझे बताओ ये टोटल को ऐड करके क्या आएगा। तो टोटल को ऐड करके आएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, 625 प्लस 125 750, 750 में 25 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे 780, 780 में एक जोड़ेंगे 781, ये 781 हो गया मेरे प्यारे भाई, ऐड करके 781 हो गया, 781 आ गया जोड़ के। अब हमें यह चेक करना है कि ये नंबर जो है इसको सॉल्व करने के बाद ये आए, मेंस के पेपर का सवाल है 750 और मेरे दोस्तों 31,781, ये जो 781 है ये किससे डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे भाई। एक एक ऑप्शन देखो, क्या 71 से डिवाइड हो रहा है 781, 781 का 71 से डिवाइड हो रहा है, 71 एकम 71 बचेगा 7, 71 एकम 71, हाँ जी 11 बार डिवाइड हो रहा है। ये जो 781 है बिल्कुल सही, मैंने चेक किया, ये 71 से डिवाइड हो रहा है 71 से, 781 जो 71 से डिवाइड हो रहा है बेटा 11 बार, 71 एकम 71 7 बच जाएगा, फिर 71 एकम 71, यानी कि ये जो संख्या है आपके सामने ये 71 का मल्टीपल है, तो 71 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, पहला ऑप्शन 71, खत्म, सवाल में कोई दम ही नहीं था। यह संख्या 11 से भी डिविजिबल है, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है ना, इन चारों ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है वो बताना है, अपनी मर्जी से नहीं बताना, ठीक है ना। वैसे तो ये बहुत सारी संख्याओं से कटता है, लेकिन ऑप्शन में किससे कटता है 71 से। बोलो, मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर गजब का सवाल है, मजा आया। और दोस्त आज की क्लास को यहीं पे तक छोड़ते हैं। मैंने आज की क्लास में आपको एक ही टाइप एक्सप्लेन किया है, असली इसकी जो कहानी है वो शुरू होगी कल से। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, बाय।